हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ द वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ट्रबलसम वर्ड की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले हमने पिछले सेशन के अंदर क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। उसके पश्चात आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन के अंदर हमने पढ़ा था मैक्रोस्कोपिक, जिसका अर्थ होता है विजिबल टू द नेक्ड आइज, यानी जिसे क्या है नंगी आंखों से देखा जा सकता हो, उसे हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। मेगालिथ का अर्थ होता है बहुत ही बड़ी जो चट्टान होती है, जो पत्थर होता है, उसे मेगालिथ बोलते हैं। मेगालोपोलिस का अर्थ होता है बहुत ही बड़ी सिटी होती है, या फिर जो यूनिवर्स होता है उसे हम मेगालोपोलिस बोल सकते हैं। मेगाफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वॉइस को एम्प्लीफाई करने के लिए जरूरी होता है। इलीजियम का अर्थ होता है पैराडाइज और ए प्लेस वेयर वन गेट्स सुप्रीम डिलाइट, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो, उसे हम बोलते हैं इलीजियम। यानी स्वर्ग के जैसी फीलिंग देने वाली जगह को हम इलीजियम बोल सकते हैं। अमेन्यूएंसिस का अर्थ होता है पर्सन हु राइट्स फ्रॉम डिक्टेशन फ्रॉम समबडी, यानी किसी दूसरों की क्या है नकल करके जो लिखता है उसे हम अमेन्यूएंसिस बोल सकते हैं। या फिर जो टाइपराइटर होता है देख देख कर लिखता है उसे हम अमेन्यूएंसिस बोलते हैं। एग्नोस्टिक का अर्थ होता है पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, जो नास्तिक होता है, गॉड पे विश्वास नहीं करता है, गॉड के एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। इंडेमनिटी का अर्थ होता है जो क्षतिपूर्ति होती है, जो कंपेंसेशन होता है किसी लॉस के लिए, उसे इंडेमनिटी बोलते हैं। अशे का अर्थ होता है टेस्ट करना, या फिर क्या है उसको चेक करना कि चीज है वो क्या है सही है, शुद्धता को देखना क्या कहलाता है, अशे कहलाता है। एशे का अर्थ होता है निम्बंध। उम्मीद करता हूं सभी आपको वापस याद आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा रूट वर्ड है वो है स्क्राइब। स्क्राइब का अर्थ होता है टू राइट। प्रेस्क्राइब का अर्थ होता है यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिटेशन। इसका अर्थ होता है जो सलाह दी जाती है, क्या है जानकारी दी जाती है, सलाह दी जाती है, उसे हम बोलते हैं प्रेस्क्राइब। जो आपने जो गोल या दवाइयाँ या फिर क्या है आप टैबलेट्स जो लेते हो उसके ऊपर प्रेस्क्राइब्ड लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि वो जो आवश्यक जो सूचना दी जाती है कि आपको ये करना है, यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे नहीं रखनी है, इतने टेम्परेचर के अंदर रखनी है, उसे हम प्रेस्क्राइब बोलते हैं। इंस्क्राइब का अर्थ होता है टू राइट और इंग्रेव वर्ड्स ऑन सरफेस, यानी लिखना। सरफेस पर किसी वर्ड्स को लिखना क्या कहलाता है, इंस्क्राइब कहलाता है। स्क्रिबल का अर्थ होता है राइट इलेजिबली, यानी क्या है अस्पष्टता से किसी वर्ड्स को लिखना, अस्पष्टता से लिखना, जो क्या है दूसरों को क्या नहीं आए, समझ नहीं आए, उसे हम बोलते हैं स्क्रिबल। प्रोस्क्राइब का अर्थ होता है टू प्रोहिबिट और बैन समथिंग, किसी को बहिष्कृत कर देना, उसके ऊपर बैन लगा देना क्या कहलाता है, जो इलीगल होता है उसे हम बोलते हैं प्रोस्क्राइब बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला वन वर्ड है वो है प्लेस वेयर मॉन्क लिव्स, उसे बोलते हैं मोनेस्ट्री, यानी जो मठ होता है जहां पर भी क्या है मॉन्क क्या है रहते हैं, उसे हम मोनेस्ट्री बोलते हैं। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसे बोलते हैं एपियरी, जहां पर क्या है जो मधुमक्खियां रखी जाती है, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसे हम बोलते हैं एपियरी। ए वर्ड और एक्सप्रेशन दैट इज यूज टू शो अफेक्शन, जो किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम स्नेह को दर्शाने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं इंडियरिमेंट, या फिर इसे बोलते हैं प्यारी। मैनिया फॉर डूइंग ग्रैंडियोस थिंग्स, जो क्या है अपने आप को क्या है ईगो की भावना जो होती है, ऐसी चीजें करना जिसे खुद को क्या है घमंड आए, ईगो आए, अपने खुद के बारे में ही क्या है प्रशंसा करना क्या कहलाता है, मेगालोमनिया कहलाता है। ठीक है, टू स्पीक और राइट इन एन एग्जिजरेटेड एंथुसियास्टिक मैनर, इसे बोलते हैं रैप्सोडाइज, यानी बढ़ा चढ़ा कर करना, बोलना बढ़ा चढ़ा कर या फिर लिखना जो अतिशयोक्ति होती है, या फिर अति प्रशंसा करना क्या कहलाता है, रैप्सोडाइज कहलाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम ट्रबलसम वर्ड्स पढ़ेंगे। ट्रबलसम वर्ड्स के अंदर आज का वर्ड है वो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है फीलिंग और शोविंग दैट यू आर श्योर अबाउट योर एबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज पे पूरा क्या है विश्वास होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट। ठीक है, एक होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पर्सन हु यू ट्रस्ट एंड विद हुम यू
टॉक अबाउट प्राइवेट और सीक्रेट थिंग। जो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ आप अपनी सीक्रेट बातें शेयर करते हो, आप बहुत ही अधिक विश्वास करते हो, वो व्यक्ति अगर मेल है, क्या है, स्पेशली तब यूज किया जाता है जब कोई मेल है, तो हम इस कॉन्फिडेंट का यूज करते हैं। कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है फीमेल हुम प्राइवेट मैटर्स आर कॉन्फिडेंट कन्फाइडेड, यानी जिस अगर कोई फीमेल है उसके ऊपर आप बहुत ही अधिक विश्वास करते हो, आप अपनी सीक्रेट बातें शेयर करते हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट। दोनों के तीनों के अंदर आप स्पेलिंग के अंदर विशेष ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन तीनों का लगभग सेम ही है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का अर्थ होता है जो क्या है, जानकारी होती है उसके बारे में, पूरी जो विश्लेषण होता है उसे प्रिस्क्राइब बोलते हैं, जो विशेषकर किसके अंदर यूज होता है, दवाइयाँ जो होती है उसके अंदर। इंस्क्राइब का अर्थ होता है वर्ड्स को लिखना, सर्फेश्वर। स्क्रिबल का अर्थ होता है अस्पष्टता से लिखना जो दूसरों को समझ में नहीं आए। प्रोस्क्राइब का अर्थ होता है बहिष्कार करना, किसी पर बैन लगाना। प्रेश्वर, मॉन्क लीव्स यानी मोनास्ट्री जो मठ होता है उसे जहाँ पर मॉन्क रहते हैं। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती है उसे हम एपियरी बोलते हैं। वर्ड और एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड टू शो अफेक्शन, जो क्या है दूसरों के प्रति जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, उसको दर्शाने के लिए जो वर्ड यूज में किया जाता है, जो एक्सप्रेशन यूज में लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं इंडियरीमेंट। मैनिया फॉर डूइंग ग्रैंडियोस थिंग्स, ऐसी चीजें करना जो क्या है, ग्रैंडियोस का अर्थ होता है घमंड, खुद के ऊपर बहुत ही अधिक विश्वास होना, या फिर बहुत ही क्या ईगो टाइप होना, क्या कहलाता है, ग्रैंडियोस कहलाता है। मेगालोमैनिया कहलाता है। टू स्पीक और राइट इन एग्जिजरेटेड एंथुसियास्टिक मैनर, यानी बहुत ही अतिशयोक्ति करना या फिर अत्यधिक प्रशंसा करना, क्या कहलाता है, रैप्सोडाइज कहलाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। कल फिर मिलेंगे हम नए नए इडियम फ्रेजेस के साथ, नए नए वर्ड्स के साथ, नए नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ और नए नए ट्रिपल सम वर्ड्स के साथ। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो प्रयास है आपको पसंद आया होगा। इसी आशा और सद्भावना के साथ मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह भाटी और संपूर्ण डिजिटल तैयारी परिवार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।